हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। डेफिनेटली ये टॉपिक किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको देख कर लग रहा होगा, डेफिनेटली डायग्राम किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इसको कार्पेल या फिर इसको पूरा का पूरा पिस्टिल आप लोग बोल सकते हो, ये पूरा पार्ट को। सही है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ओके, इसमें तीन अलग अलग पार्ट आते हैं जैसा आपको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। बट ओव्यूल का यहाँ पे ओव्यूल ने क्या करा है? खुद को मैच्योरेशन में कन्वर्ट किया। मतलब कि ओव्यूल के अंदर बहुत सारी प्रोसेस ऐसे होती है। ओके, और फाइनली ओव्यूल के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है एम्ब्रियोसेक। ओके, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोसेक है उसमें अलग अलग प्रकार के वी कैन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। यहां पे टोटल अगर आप देखो तो विल फाइंड कि टोटल नंबर ऑफ 7 सेल्ड, हाउ मच? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। 8 व्हाट? न्यूक्लियाई। ये स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरा बड़ा का बड़ा सेल है जिसको मैं एम्ब्रियोसेक बोल रहा हूं, दैट इज नॉट एक्चुअली एम्ब्रियोसेक। ये बड़ा सेल जो इसका नाम है सेंट्रल सेल। ओके, और उसके दो न्यूक्लियस होते हैं जिसको मतलब बोल रहे हैं यहां पे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल रहे हैं यहां पे? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई का जो प्लॉइडी होता है, मतलब कि उसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होता है डिप्लॉइड। क्या होता है वो? 2n लिखता हूं, डिप्लॉइड होता है। क्लियर इतना? उसके बाद यहां पे आपको 3 सेल्स दिख रहे होंगे, वो 3 सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और एंटीपोडल्स एज सच तीनों का प्लॉइडी हैप्लॉइडी होता है एज सच, एंड दिस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ये किसके लिए होते हैं? नरिशमेंट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? नरिशमेंट। नरिशमेंट ये किसको देंगे? इनिशियली नरिशमेंट देते हैं एक सेल को। एक सेल क्या है यहां पे? एक सेल डेफिनेटली है फीमेल गैमेट। ये क्या है यहां पे? फीमेल गैमेट, प्लांट का फीमेल गैमेट है। ओके, इसका प्लॉइडी क्या रहेगा? इसका प्लॉइडी रहेगा हैप्लॉइड। इतना क्लियर है? चलो सही है। ओके, तो इनिशियली एक सेल को मतलब कि फीमेल गैमेट को क्या करता है? एंटीपोडल नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है उसका मैच्योर यू कैन से हेल्दी रखने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो भी यू कैन से जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सही है। नाउ इसके बाद नीचे के एंड पे अगर आप देखो यहां पे तो विल फाइंड कि यहां पे दो सेल्स जो है, मतलब कि ये वाला सेल और ये वाला सेल, इसको हम लोग बोलते हैं सिनार्जिड्स। सिनार्जिड्स का मेन रोल होता है कि पोलन ग्रेन जो यहां पे रखा हुआ है, वो पोलन ग्रेन जब अपना पोलन ट्यूब डालेगा, मतलब कि इलोंगेट करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो पोलन ट्यूब को अंदर एंट्री देना और उसके बाद पोलन ट्यूब के जो भी कंटेंट है, मतलब कि मेल गैमेट्स, उसको अच्छी तरीके से वहां पे रिलीज करवाना। ओके, और उसे मेंटेन करना, ये काम किसका है? सिनार्जिड का है। विल गो विद दैट, मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसा होता है। ओके, चलो ये क्लियर हो गया। और तो सिनार्जिड का काम क्लियर हो गया, और यहां पे एक सेल हो गया। ये तीनों को अगर मिला दें, सिनार्जिड्स एंड एक सेल, तो ये तीनों को कंबाइंडली बोलना पड़ेगा एग एपरेटस। क्या बोलना पड़ेगा यहां पे? एग एपरेटस। ओके, यहां पे मैंने कुछ साइटोप्लाज्म दिखाया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पूरा डेंस साइटोप्लाज्म यहां पे होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये जो चीज मैंने बताई है ना यहां पर, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, मेनली ये एक यू कैन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया है। किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अगर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोले तो कैसे? जिसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, जिसके अंदर फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कैन से। ओके, तो जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और उसी का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखो प्लांट्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिम्नोस्पर्म होता है, यू कैन से, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। उसमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो बाय आइडेंटिफाइंग दिस पर्टिकुलर फीचर्स यू कैन से कि ये प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। अब इसे समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली ये चीज है क्या। ये डायग्राम आपने पहले कीमोट्रोपिज्म में डेफिनेटली पढ़ा होगा। ओके, तो यहां पे ये सिनार्जिड्स है वो कुछ केमिकल्स निकालते हैं ऐसा, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, वो कुछ केमिकल्स निकालेगा और वो केमिकल इस डायरेक्शन में आगे जाते हैं, जिससे पोलन ट्यूब अपना क्या करेगा? पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब एक्सटेंड करेगा। ओके, लेकिन यहां पे पोलिनेशन होने के बाद, मतलब कि स्टिग्मा के ऊपर प्रॉपर पोलन ग्रेन बैठने के बाद भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है यहां पे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन होने के बाद ही पोलन ग्रेन अपना क्या करेगा? पोलन ट्यूब जनरेट करेगा, नहीं तो फिर वो कैलस प्लग फॉर्म कर देगा वहां पे। कैलस प्लग क्या होता है कि यहां पे अगर वो इंटरेक्शन प्रॉपर हुआ नहीं, मतलब कि यू कैन से वो इनकन्वीनियंट है, ओके, ये बोल सकते हैं। तो
वो पोलन ट्यूब जनरेट करने नहीं देगा। वो कैलश प्लग एक एंजाइम होता है, एक मटेरियल होता है, एंजाइमिक मटेरियल रिलीज करेगा जिससे वो पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब जनरेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? लेकिन समझ लो इनकेस के पोलन पिस्टल इंटरेक्शन प्रॉपर हो गया, सही हो गया, कन्वीनियंट हो गया, अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस बाय दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ केमिकल्स जो यहां से निकले थे, पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, और जनरेट करते 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 वो अपने पोलन ट्यूब को इस तरीके से लाएगा और यहां दोनों में से कोई भी एक सिनर्जिड को ब्रेक करके, तोड़ के, वो पोलन ट्यूब कहां जाएगा? एम्ब्रियो सेक के अंदर चला जाएगा, लाइक दिस। सही है? क्लियर इतना? तो दो सिनर्जिड में से एक को उसने ब्रेक करा और अपने अंदर ले लिया, क्योंकि सिनर्जिड ने उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करी थी केमिकल सिक्रीट करके, कीमोट्रॉपिज्म। सही है? अब पोलन ट्यूब अपने दो मेल गैमेट को, कितने होते हैं उसके पास? दो मेल गैमेट होते हैं, उसको वो क्या करेगा? अंदर रिलीज करेगा। ये दोनों ब्लैक क्या है? मेल गैमेट है। और मेल गैमेट्स का प्लॉइडी भी क्या होता है? डेफिनेटली मेल गैमेट का प्लॉइडी क्या रहेगा? हैप्लॉइड ही रहेगा। दोनों का क्या रहेगा? हैप्लॉइड ही रहेगा। क्लियर अभी? ओके, तो पहला तो पोलन ट्यूब को अंदर पेनिट्रेट करवाया, पोलन ट्यूब को अंदर डाला, तब क्या हुआ? एक सिनर्जिड क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया। जब पोलन ट्यूब ने अपने कंटेंट मतलब के मेल गैमेट रिलीज किए और उसे मेंटेन किया, तो उस टाइम पे दूसरा सिनर्जिड भी क्या हो गया? ब्रेक हो गया। सही है? पहला कब हुआ? जब पोलन ट्यूब अंदर जाया गया पेनिट्रेट, तब वो ब्रेक हुआ। और दूसरा कब हुआ? जब पोलन ट्यूब ने अपने कंटेंट अंदर रिलीज किए साइटोप्लाज्म में और उसे मेंटेन किया, तब दूसरा भी क्या हो गया? ब्रेक हो गया। मतलब सिनर्जिड्स का काम यहां पे खत्म हो गया। जैसे सिनर्जिड्स ब्रेक हुए, यहां से एक सेल इस तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। सही है? और यहां पे अभी दो अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजेशन होने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहला फर्टिलाइजेशन जो होगा वो किस किस के बीच में होगा? एक आएगा मेल गैमेट, सिंगल मेल गैमेट जिसका प्लॉइडी है हैप्लॉइड, प्लस दूसरा आ जाएगा एक सेल। एक सेल क्या है यहां पे? आपका फीमेल गैमेट, डेफिनेटली उसका प्लॉइडी भी क्या है? हैप्लॉइड। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब समझ लो कि ये एक मेल गैमेट और ये एक सेल, ये दोनों आपस में मिले और फाइनली क्या बनेगा? अभी फाइनली बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा यहां पे? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट का प्लॉइडी क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा। और फाइनली जाइगोट से क्या बनेगा? ये आपको ऑलरेडी पता ही है। फाइनली यहां से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का प्लॉइडी भी क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा। सही है? तो ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका? फर्टिलाइजेशन नंबर 1। इसी को हम लोग सिंगैमी भी बोल सकते हैं। सही है? जहां पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, मतलब कि एक सेल ने क्या करा? कंबाइन किया, फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन किया और बना दिया जाइगोट, और उससे सेल डिवीजन से क्या बना? एम्ब्रियो बना। और एम्ब्रियो भी मैच्योर होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सही है? ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन, अभी यहां पे स्पेस तो यहां दिखा दे रहा हूं मैं। सेकंड फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा? यहां पे आएगा दूसरा मेल गैमेट। क्या आएगा? दो है ना मेल गैमेट, तो यहां पे आएगा दूसरा मेल गैमेट। दूसरा मेल गैमेट का डेफिनेटली प्लॉइडी क्या रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा। प्लस यहां पे आएगा पोलर न्यूक्लियाई। क्या आएगा? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। ओके, उसका प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो यहां पे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो जब ये बनेगा, तब अगर आप देखो तो फ्यूजन 3 हो रहे। देखो, ये एक मेल गैमेट और साथ में ये क्या हो गया? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ओके, इसका प्लॉइडी क्या रहेगा? ट्रिप्लॉइड रहेगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको अपन? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 चीज यहां पे क्या हो रही है? फ्यूज हो रही है। सही है? तो इसी को बोलना पड़ेगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से यहां पे बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और फाइनली उससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा उससे? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बराबर? स्पेशली इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर ही होता है। सही है? नाउ एंडोस्पर्म का प्लॉइडी भी क्या रहेगा? ट्रिप्लॉइड ही रहेगा। सही है? तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो विल गेट टू नो कि यहां पे ये एक फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बीच में, सिंगैमी, जहां से एम्ब्रियो बनेगा। सही है? और दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो विल गेट टू नो कि यहां पे दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ जहां पे क्या बना? जहां पे एंडोस्पर्म बना है। क्या बना है? एंडोस्पर्म बना है। तो ये हो गया सेकंड फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको बोलना पड़ेगा डबल फर्टिलाइजेशन। एंड फाइनली यहां पे क्या हो रहा था? ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, इसके लिए बोलना पड़ेगा ट्रिपल फ्यूजन। सही है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया किसका है? ओनली एंजियोस्पर्म का है, फ्लावरिंग प्लांट का है, और किसी का नहीं है।
सही है। तो इस तरीके से चीजें होती है। ऐसा ये बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन अभी के लिए आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर। सही है। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स इसके रिगार्डिंग अगर आपको हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। इसका नोट्स भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। एंड देन जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्लीज मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जय हिंद।